नमस्कार। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए जो इन्हेलर का इस्तेमाल करते हैं अस्थमा के केस में या सीओपीडी के केस में। वीडियो बनाने का कारण, कई बार पेशेंट्स आते हैं बोलते हैं कि हम तो यूज़ कर रहे हैं, जितना आप डोज बता रहे हो उससे भी यूज़ कर रहे हैं, पर असर नहीं आ रहा दवाई का। उसका कारण ये होता है, जब हमने क्लिनिक पर देखा कि ये यूज़ करने का तरीका हमारा गड़बड़ होता है। तो आज हम ये देखेंगे कि इसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले तो ये जान लें कि ये मशीन को बोलते हैं प्रेशराइज्ड मीटर डोज इनहेलर। प्रेशराइज, जिसमें प्रेशर से आती हैं चीज़ें, ठीक है। दूसरा, इसके पार्ट्स देख लेते हैं। ये होती है कैप जो इसको कवर करता है, ये होता है माउथ पीस, इसको बोलते हैं कैनिस्टर, इसको बोलते हैं एक्चुएटर, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है डोज काउंटर। आपको दिख रहा होगा इस पे 120, अगर नहीं दिख रहा हो तो 120 लिखा हुआ है, मतलब 120 पफ्स इसमें बाकी हैं। जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे वैसे वैसे कम होता जाएगा। जब 40 पफ आएंगे तो ये रेड हो जाएगा। बोले इसका मतलब ये कि आप अपना दूसरा इन्हेलर लेकर के आ जाएं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा, जब इसमें ज़ीरो आ जाता है ना, उसके बाद भी आप इसको दबाते हो तो आपको लगता है अंदर कुछ दवा जा रही है, और हमें उस समय ऐसा लगता है कि दवा तो है, यही तो ज़ीरो दिखा रहा है, हो सकता है ये ख़राब हो गया हो, लेकिन दवा तो जा रही है। लेकिन दवा नहीं होती, वो सिर्फ प्रेशर होता है, ठीक है। तो ऐसा कभी हो, इसको फटाफट चेंज करना है, इसके भरोसे ना रहें, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब भी हमारे पास नई मशीन आएगी तो क्या करेंगे। पहली चीज़, जब हमारे पास आएगी तो ये अभी यूज़ नहीं है, सबसे पहले तो ये देखना है कि ये ठीक से काम कर रही है। इसको हम बोलते हैं प्राइमिंग। नई मशीन आई, सबसे पहले इसको होल्ड करने का तरीका बताता हूँ। 2 उंगलियां ऊपर, अंगूठा नीचे, इस तरीके से, और इसको बोलते हैं प्राइमिंग। नई मशीन आई, इसको मैंने हिलाया, अच्छे से शेक किया और 2 बार छोड़ा। अब क्या हुआ, इससे मुझे पता चल गया इसमें से सही ड्रग्स या डोज निकल के आ रही है। प्लस अब जब आप लेंगे तो उतनी ही डोज आएगी जितनी आपको चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ऐसा नई में भी करते हैं, और अगर 1 हफ्ते तक आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, 1 हफ्ते बाद वापस से यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस तरीके से यूज़ करके 2 पफ्स निकाल दीजिए। अब जब आप इसको यूज़ करने वाले हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ से, या तो सीधे बैठ जाइए या सीधे खड़े हो जाइए। आपकी पोजीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको पकड़ना है, ये कैप इस पर लगा हुआ होता है, इसको पकड़ना है यहाँ से, दोनों उंगलियाँ यहाँ पे, अंगूठा यहाँ पे, और ऐसे होना चाहिए। ये ऊपर होना चाहिए, क्या है, ये कैनिस्टर वाला हिस्सा, और जो माउथ पीस है वो नीचे होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी कैप हटाएंगे। अब क्या करना है, अब ये ध्यान से सोचिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ये ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि जब आप इसको ले रहे हैं, प्रेशर के साथ ये जा रहा है, तो ये अंदर फेफड़ों तक जाना चाहिए। अब फेफड़ों तक कैसे जाएगा, यानी कि जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो ये सांस के साथ अंदर चला जाएगा। तो जब भी ये आप इसको मुंह के अंदर प्रेशराइज से डालेंगे, तो आप उस समय आप हवा अंदर ले रहे होंगे तो फेफड़ों में साथ चला जाएगा। तो पहली चीज़ क्या करनी है, इसको रखना है और पहले सारी सांस बाहर निकाल दो। अब जैसी सारी सांस बाहर निकाल दी, ये माउथ पीस जो है इसको अपने दांतों के बीच में रखना है ऐसे। पहले सारी हवा फिर रखना है, उसके बाद धीरे धीरे सांस अंदर लेनी है मुंह से, क्योंकि ये मुंह के रास्ते से जा रहा है, तो मुंह के धीरे धीरे सांस लो, और जैसी सांस अंदर ले रहे हो, एक प्रेशर पुश किया, अंदर चला गया। अब धीरे धीरे इसको मुंह में लगा करके रखना। जैसे ही इसको पुश किया, मुंह में लगा करके रखें। 10 सेकंड तक आपको कोई सांस नहीं लेना है, 10 सेकंड तक होल्ड करके रखें। 10 सेकंड बाद सांस जो बाहर निकालोगे वो नाक के थ्रू बाहर निकालें, ठीक है। 10 सेकंड बाद नाक के थ्रू बाहर निकालें। अगर आपको लगता है कि एक और डोज लेना है तो 1 मिनट इंतज़ार करें, 1 मिनट बाद वापस इसको शेक करें, यहाँ पे लगाएं, पहले सारा सांस निकालें, फिर यहाँ पे लगाएं, धीरे धीरे सांस लें, पुश करें, 30 सेकंड तक रोकें। इस तरीके से आप 2 पफ ले सकते हैं आराम से। इसके बाद इसको क्लोज करके रख देना है। इम्पॉर्टेंट चीज़, जब जितनी बार भी आप इनहेल करें उसके बाद आपको क्या करना है, मुंह के अंदर पानी लेना है, मुंह कुल्ला करना है और बाहर स्पिट कर देना है। हफ्ते में 1 बार अपने इनहेलर को ज़रूर क्लीन करें। थैंक यू।